हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे। राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंटेंट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पहले सीए का जो एग्ज़ाम है उसे परस्यू करने के लिए उसका जो सबसे फॉरमोस्ट एग्ज़ाम होता था, फर्स्ट एग्ज़ाम एंट्रेंस जिसे कहते थे, वो सीपीटी होता था। लेकिन अब इसका नाम बदल के सीए फाउंडेशन कर दिया गया है। सीए फाउंडेशन इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशिएटिव सबुजा ओडिशा लॉन्च्ड इन ओडिशा स्टेट इज रिलेटेड टू विच मिशन। ओडिशा राज्य में शुरू की गई सबुजा ओडिशा किस मिशन से संबंधित है? इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ इंक्रीज ग्रीन कवर। ग्रीन कवर को बढ़ाए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which scientist from India has been named as members of international scientific group to offer foremost scientific evidence for sustainable food systems for Global Food Summit 2021। भारत के किस वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य समूह के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है ताकि वैश्विक खाद्य शिखर सम्मेलन 2021 के लिए स्थायी खाद्य प्रणालियों के लिए वैज्ञानिक प्रमाण पेश किए जा सकें? इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ प्रोफेसर रतन लाल एंड उमा लेले। प्रोफेसर रतन लाल और उमा लेले जो है, इन दोनों वैज्ञानिकों को चुना गया है। और इनको किसने चुना है? एंटोनियो गुतरेस। ये है चीफ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यह बात ध्यान रखिएगा, एंटोनियो गुतरेस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं। और इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप जो यहाँ पे नाम आया है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप्स, ये है बैक्सवेल इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक जगह है बैक्सवेल, उस जगह पे ये साइंटिफिक ग्रुप बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट Annual Marine Fish Landings in India for 2019 by Central Marine Fisheries Research Institute, India's marine fish production has increased marginally by how much percent in 2019? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 2019 के लिए भारत में वार्षिक समुद्री मछली लैंडिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का समुद्री मछली उत्पादन 2019 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ 2.1% जो है वो भारत में मछली उत्पादन बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू एक्वायर अबाउट 25% स्टेक इन इंडियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल्स डेटा सेंटर बिजनेस नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड फॉर $235 मिलियन। किस कंपनी ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के डेटा सेंटर बिजनेस नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड के लिए $235 मिलियन में लगभग 25% हिस्सेदारी हासिल करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ कार्लाइल ग्रुप। कार्लाइल ग्रुप जो है वो इसका नाम है। और ये जो कार्लाइल ग्रुप है ये कहाँ का है? अमेरिकन मल्टीनेशनल प्राइवेट इक्विटी कंपनी है ये एक कार्लाइल ग्रुप। ठीक है, हिंदी में भी इसका सेम ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक इन पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लॉन्च्ड इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, अ फैसिलिटी फॉर रिटेल कस्टमर्स टू अवेल लोन्स अप टू ₹1 करोड़। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज की साझेदारी में
किस बैंक ने म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ इंस्टा लोन शुरू किया है जो खुदरा ग्राहकों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण लेने की सुविधा है? इसका हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज ICICI बैंक। ICICI बैंक ने यह पार्टनरशिप की है। ICICI बैंक की फुल फॉर्म अगर देखें तो ये होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये ICICI की फुल फॉर्म है। और ICICI के जो CEO हैं अभी वो है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी इनका नाम है। Our next question is, who is the head of Central Committee for Reforms in Criminal Law constituted by Ministry of Home Affairs and is going to start a 3 months long online consultation exercise? गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक कानून में सुधारों के लिए केंद्रीय समिति के प्रमुख कौन है और कोई परामर्श अभ्यास शुरू करने के लिए 3 महीने की शुरुआत करने जा रहा है? तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ रणबीर सिंह। रणबीर सिंह इनका नाम है। ये बॉलीवुड एक्टर नहीं है ऑब्वियसली, ध्यान रखिएगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इनके मिनिस्टर तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस आदमी है, अमित शाह जी। Our next question is, Carnegie Corporation of New York has named which two renowned Indian Americans among 2020 Great Immigrants honorees? न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मानों में 2 प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकियों को नामित किया है। तो उनके नाम क्या है? इसका हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ सिद्धार्थ मुखर्जी एंड राज चेट्टी। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी इनका नाम है। यहाँ पे हम देखें तो सिद्धार्थ मुखर्जी जो हैं उनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिल चुका है और जो राज शेट्टी हैं वो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं। पुलित्ज़र जो प्राइज़ है वो न्यूज़ या जर्नलिज्म इसमें दिया जाता है और ये बहुत ही जाना माना प्राइज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द हेड ऑफ 9-member वर्किंग ग्रुप to study the suitability of insurers offering surety bonds for contractors formed by IRDAI? IRDAI द्वारा गठित ठेकेदारों के लिए निश्चित बॉन्ड की पेशकश करने वाले बीमाकर्ताओं की उपयुक्तता का अध्ययन करने वाले 9 सदस्य कार्य समूह का प्रमुख कौन है? इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ जी श्रीनिवासन। जी श्रीनिवासन इनका नाम है। IRDA की फुल फॉर्म में हम यहाँ देख लेते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये IRDAI की फुल फॉर्म है और हिंदी में भी इसकी फुल फॉर्म सेम ही है, बस नाम हिंदी में लिखा हुआ है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ Space Physics will explore Venus for the second time through the India's first Venus mission. What is the name of India's first Venus mission? Swedish Institute of Space Physics भारत के फर्स्ट वीनस मिशन के माध्यम से दूसरी बार शुक्र का पता लगाएगा। भारत के प्रथम शुक्र मिशन का नाम क्या है? इसका नाम देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ शुक्रायन-1। शुक्रायन-1 इसका नाम है। आगे चलते हैं, एक बार मैप पे स्वीडन की हम लोकेशन देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इंडिया और इंडिया से जब हम नॉर्थ वेस्ट की साइड में जाएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, तब हमें यहाँ पे मिलेगा स्वीडन। स्वीडन के पास में कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है, स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। अगेन मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था और आज फिर से ये दूसरा है, लेकिन
अगर आप मनी हाइस्ट के फ़ैन हैं तो आप स्टॉकहोम से भी रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, करेंसी जो है स्वीडन की वो है स्वीडिश क्रोना। कोरोना नहीं है ये है स्वीडिश क्रोना। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है स्टेफन लॉफेन। स्टेफन लॉफेन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020 सेलिब्रेटेड फ्रॉम 28th of June to 4th of July 2020। 28 जून से 4 जुलाई 2020 तक विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 का विषय क्या है? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19। एलर्जी की देखभाल कोविड-19 के साथ रुक नहीं सकती है। वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन, इसे 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा मिलवॉकी। मिलवॉकी एक नाम की जगह है, मिलवॉकी, और ये जगह है मिलवॉकी एक्चुअली एक सिटी है और ये विस्कंसन में है जो कि यूएसए में है। तो बेसिकली यूएसए में इसके हेडक्वार्टर्स हैं वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्स डॉक्टर along with a team of IIT Delhi students have developed which app which enables users to track willing plasma donors who have recovered from COVID-19। IIT दिल्ली के छात्रों की एक टीम के साथ एम्स के डॉक्टर ने कौन सा ऐप विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं को तैयार प्लाज्मा दाताओं को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है जो कोविड-19 से बरामद हुए हैं? तो इस ऐप का हम नाम देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ कोपल-19। कोपल-19 इस ऐप का नाम है। एम्स की फुल फॉर्म आप लोगों को वैसे पता ही होगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है और हिंदी में भी इसका नाम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सेलिब्रेटेड विच डे एज द नेशनल डॉक्टर्स डे। भारत किस दिन को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ 1 जुलाई। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑब्जर्व करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना हैज़ अमेंडेड the Telangana Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2005, which will enable the state to increase the borrowing limit by how much percentage from earlier 3%। तेलंगाना के राज्यपाल ने तेलंगाना राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किया है जो राज्यों को पहले 3% से उधार की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ाने में सक्षम करेगा? तो इसका हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ 2%। 2% अब यहाँ पे इसकी सीमा कर दी गई है। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं उनका हम नाम देख लेते हैं। इनका नाम है डॉक्टर तिमिलिसाई साउंदरराजन। डॉक्टर तिमिलिसाई साउंदरराजन इनका नाम है। और तेलंगाना के जो सीएम है, तेलंगाना के सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर्चुअली रिलीज्ड अ बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। वस्तुतः किसने एक पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स जारी की? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जी ने यह बुक लॉन्च की है। एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। आपको पता ही होगा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो ही सभापति होता है राज्यसभा का।
राज्यसभा जो होती है उसके जो हेड हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ 2 जुलाई। 2 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रोमोटेड? चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ वी सूर्यनारायणन। वी सूर्यनारायणन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल टेक चार्ज एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा इंटरिम प्रेसिडेंट का पदभार संभालेंगे। इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। शशांक मनोहर स्टेप डाउन एज ICC चेयरमैन, मतलब अब तक ICC के चेयरमैन जो थे वो शशांक मनोहर थे, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। उनका जो 2 कंसेक्यूटिव टेन्योर है, मतलब 4 साल के टेन्योर, वो कंप्लीट हो चुका है। और जो इमरान ख्वाजा है वो डेप्यूटी चेयरमैन थे अब तक, जो कि अब इंटरिम चेयरमैन की तरह यहाँ पे काम करेंगे। ICC का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा दुबई, UAE में। और इसके जो CEO हैं वो हैं मनु शौके इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जिनेवा? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत और जिनेवा के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ इंदिरा मणि पांडे। इंदिरा मणि पांडे जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इंदिरा मणि पांडे जी जो हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एक IFS ऑफिसर हैं 1990 बैच के। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, जिससे कि आपको फ्री PDFs वहाँ पे अवेलेबल होंगे और आपको नोट्स और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें PDF में ही पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।